अजनबी लगे जिंदगी। अरे बेटा, खामा खामे अबीर ने तुम लोगों को फोन करके बुला लिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी आप चलें, हम हॉस्पिटल चलते हैं। बेटा कहा ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल, हम आपको चेक करवाएंगे वहाँ। आप भी जब मैं आई थी ना तो अम्मी को बहुत तेज बुखार हो रहा था। अरे बेटा ये लो, तुम चेक करो, देखो अब बुखार है। लेकिन अम्मी डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? अबीर जाओ बेटा, अहमर के लिए चाय बना के लाओ। नहीं तुम बैठी रहो, आंटी हम ऑफिस से आ रही हैं, चाय पिए हम। अच्छा फिर बेटा खाना खा के जाना है। हाँ मैं आपके पास ही रहूंगी। मामा मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन जिस वक्त आपने मुझसे ये वादा लिया था मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किन हालात में इसे पूरा करूंगा। तो मुझे सिंपल वर्ड्स में बताओ, पूरा करना चाहते हो या नहीं? मैं पूरा करना चाहता हूं ये वादा, लेकिन मामा शादी नहीं। व्हाट अ डिप्लोमेटिक आंसर अहमद। मां हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारी बात समझ जाती थी। घुमा फिरा के बात मत करो। मैं जानती हूं तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, और मजे की बात है कि ज़ारा भी इस फैसले से खुश नहीं है, मगर ये फैसला खानदान बचाने के लिए है। मामा मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। गुड। मां से सौदेबाजी करोगे? ऐसी कोई बात नहीं मामा, मैं बस आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। जैसे एक कसम का कफारा होता है, वैसे शायद वादे का भी होता होगा। कहना क्या चाहते हो? मामा हमारे यहाँ शादी की जाती है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और ज़ारा को ऐसा मसला तो है नहीं, जो शेयर्स फहद के थे वो अब ज़ारा के हैं। आप अगर चाहें तो मेरे हिस्से के भी सारे शेयर्स ज़ारा को दे सकती हैं। अच्छा, ये तुम्हें किसने पढ़ाया? प्लीज मामा, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूं, कर अफसोस तो ये है कि तुम अपनी मां की बात मानने के बजाय 100 तावीलें ढूंढने लगे। मैं कोई तावील नहीं ढूंढ रहा मामा, सिर्फ बात कर रहा हूं आपसे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने अहद का पास है, और जिससे मैंने अहद किया वो मेरी माँ है, और मुझे पूरी तवक्को है कि अगर मेरे रोने से मेरी माँ मेरी तकलीफ समझ लेती थी तो आज मेरे किरकिराने से भी मेरी माँ मेरी तकलीफ समझ लेगी। ये तकलीफ तुम्हारी तकलीफ नहीं है, उसकी तकलीफ है जिसकी तुम वकालत कर रहे हो। ताबीर की तकलीफ मेरी तकलीफ है मामा। तो यूं कहो ना कि तुम्हें अपनी माँ और बेवा भाभी की तकलीफ से कोई गर्ज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मामा, मैं अपने तमाम शेयर्स, अपनी चेयरपर्सनशिप सरेंडर करने को तैयार हूं। और क्या चाहती हैं आप, क्या चाहिए आपको, या फिर आपका कुछ और मकसद है? सारे मकसद बताए नहीं जाते, कुछ खुद भी समझने की कोशिश करो। तो आपका ये मकसद पूरा नहीं होगा मामा, आप एक और परेशानी में घिर जाएंगी, और मैं ताबीर को छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें उसे छोड़ने का कह भी नहीं रही हूं, लेकिन ज़ारा को भी तो इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। आप जुल्म कर रही हैं मामा, बदला ले रही हैं, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है। किसी के अल्फाज खूब रट लेते हो, अपने जहन से सोचो। आप ही का बेटा हूं मामा, अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूं, और आप मुझे तकसीम करके कौन से मसाइल का हल निकाल लेंगे। मैं तकसीम नहीं कर रही हूँ, मैं तो बिखरी चीजों को जमा कर रही हूँ। मैं सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए तुम्हारी मदद मांग रही हूँ, और अगर तुम अपनी माँ को मजीद गिराना चाहती हो तो भीख समझकर मेरा फैसला मान लो। देखिए मामा, सारा अगर आपकी भांजी है, आपकी बेटी है, तो ये मत भूलें कि ताबीर भी किसी की बेटी है, और किसी की बेटी की खुशियां छीनकर अपनी ही बेटी की झोली में डालकर आप खानदान की खुशियों को दांव पर मत लगाएं मामा, इस बात पर सोचिएगा। अबीर, सब खैरियत तो है? अबीर, अबीर क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा, अबीर की तबीयत तो ठीक है?
पता नहीं अम्मी वॉमिटिंग कर रही है। हबीर, क्या खा लिया था तुमने? कल भी तुम दिल मत लाने की शिकायत कर रही थी। कॉलेज में ही कुछ खाया होगा, वहां की कैंटीन में कौन सा कुछ अच्छा मिलता है। मैं देखती हूँ इसे। मैं भी हबीर, अरे बेटा, और कितनी देर लगेगी? 2 घंटे तो हो गए हमें इंतजार करते हुए, जरा मालूम तो करो। अम्मी मैं आपको कह रही थी ना कि आप घर चली जाएं, मैं हबीर को लेकर आ जाती। अब रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम तो लगता ही है। एक्सक्यूज मी जी, क्या आप बता सकती हैं हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपकी मरीजा की रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर साहिबा भी चेक करके बताती हैं आपको। ठीक है, हम यहीं वेट कर रहे हैं। बैठ जाओ। जी, आपने बुलवाया था? ये जो पेशेंट है अबीर, इनके साथ इनकी जो भी अटेंडेंट है उनको अंदर भिजवाइएगा प्लीज। जी, मैं बुलवाती हूँ। बात सुनिए, आपको डॉक्टर साहिबा अंदर बुला रही हैं। मुझे? जी जी मैं आती हूँ। अम्मी आप परेशान हो, मैं मिलकर आती हूँ डॉक्टर साहिबा से। अच्छा, मैं कम इन? यस। आइए बैठिए। जी, वो अबीर की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ जी, इनका ट्रीटमेंट करना होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। ये आप मंगवा लीजिएगा। इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए? अबीर ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बहन का मिसकैरेज हुआ है जी। और अगर वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? आप इनके हस्बैंड को बुलाएं, हमें परमिशन की जरूरत है। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उसकी तो शादी नहीं हुई, तो हस्बैंड कहाँ से लाऊं? ओह माय गॉड, उनकी 1 महीने की प्रेगनेंसी थी। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, खुदा के लिए ये बात किसी को ना बताइएगा। अगर ये बात मेरी अम्मी के कानों तक पहुंच गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो हार्ट पेशेंट हैं। देखिए, आपको मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। आप यकीन करें, मेरा मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। अब मुझे ना मेरी अम्मी को, प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, मैं ये दवाइयाँ ले आती हूँ, आप प्लीज़ अबीर का ट्रीटमेंट शुरू करें। ओके, जाए दवाइयाँ ले आए। क्या हुआ बेटा? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं अम्मी, मेडिसिन लिख के दी हैं। लाओ, मैं लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, मैं ले आती हूँ।
ये अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, पता नहीं क्या हो गया उसको। अहमर, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम मेरे कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे थे। तुम तो हमेशा पहली बेल पे मेरा फोन उठा लिया करते थे, आज क्या हुआ? जो फैसला मुझे करना था उसके लिए तन्हाई लाजमी थी। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं आपसे किए हुए वादे का हक अदा करूंगा। सारा के किए हुए एहसानात उसे वापस लौटाऊंगा। मैं उससे निकाह करूंगा। गुड, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मामा, आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैं ये फैसला खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा हूँ। चलो जो भी है, मगर मुझे ये इत्मीनान है कि मेरी ज़ारा की ज़िंदगी फिर से आबाद हो जाएगी।